Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. We have done complete explanation of the chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. It is from class 8 Science. Today we will do its back exercise. Now very first question is, what is the term used for chemical secretions of endocrine glands responsible for changes taking place in the body? हमें वो टर्म का नाम बताना है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो केमिकल सिक्रीशंस होते हैं उसके लिए यूज़ होती है, और जो सिक्रीशंस हैं वो बॉडी के अंदर जो चेंजेज आ रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड आंसर इज़ the term used for chemical secretions of endocrine glands responsible for changes taking place in the body is hormones. Second question is, define adolescence. Adolescence को define करना है. The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called एडोलेसेंस. लाइफ का ऐसा पीरियड जब बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं और इससे बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, इसको एडोलेसेंस बोलते हैं. इट बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 की एज में ये स्टार्ट होती है एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, और 18 से 19 की एज तक ये ख़त्म हो जाती है. Now question number 3, what is menstruation? Explain. And the answer is, it is a process of bleeding in women when fertilization doesn't occur. जब fertilization नहीं होती तो वुमेन के अंदर ब्लीडिंग होती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं menstruation. The first menstrual cycle begins at puberty. जो पहला menstrual flow होता है puberty पे start होता है. It occurs once in about 28 to 30 days, और ये 28 से 30 दिन में एक बार होता है. Now question number 4, list changes in the body that take place at puberty. हमें बॉडी के अंदर आने वाले चेंजेस के बारे में बताना है जो प्यूबर्टी के टाइम होते हैं. फॉलोइंग आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस एट पुबर्टी. फर्स्ट, सडन इंक्रीज इन हाइट बढ़ जाती है एकदम से. सेकेंड, ब्रॉडर शोल्डर्स, वाइडर चेस्ट, ग्रोथ ऑफ मसल्स इन बॉयज़ is more than girls. Third, in girls the region below the waist becomes wider. Fourth, voice box begins to develop in boys. इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं. एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेशियस और ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीजेस. एक्टिविटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से फेस पे पिंपल्स भी आ जाते हैं. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स टेक प्लेस. मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल एक्टिविटी मैच्योरिटी इंक्रीजेस. इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप. इन बॉयज़ begin to grow facial hair, that is mustache and beard. बॉयज़ के अंदर फेशियल हेयर जैसे दाढ़ी और मूंछ आने शुरू हो जाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर ए टेबल हैविंग 2 columns depicting names of endocrine glands and hormones secreted by them. हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बताने हैं और जो वे हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनका नाम बताना है.
यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बनाए हैं। एक तरफ मैंने लिखा है नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स और सेकंड कॉलम में लिखा है हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फर्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये ग्रोथ हॉर्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। सेकंड है हमारा ओवरीज, एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। थर्ड है टेस्टिस, सिक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन। फोर्थ थायराइड, थायरॉक्सिन को सिक्रेट करते हैं। फिफ्थ है पैनक्रियास, इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं। और सिक्स्थ है एड्रिनल्स, एड्रेनलिन को सिक्रेट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सेक्स हॉर्मोन्स, वाई आर दे नेम्ड सो, स्टेट देयर फंक्शन। सेक्स हॉर्मोन्स क्या होते हैं, उन्हें सेक्स हॉर्मोन्स क्यों कहा जाता है और हमें उनका फंक्शन मेंशन करना है इसके अंदर। The hormones secreted by sex organs are known as sex hormones. जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनसे जो हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं उन्हें सेक्स हॉर्मोन्स कहते हैं। टेस्टिस produces male sex hormone testosterone and the ovaries produces female sex hormone estrogen. Testes and ovaries, these are male and female reproductive organs and the hormones secreted by these reproductive organs are known as sex hormones. Function क्या है इनका? They are responsible for controlling sexual activity, sexual activity को control करते हैं and help to distinguish boys and girls, और boys और girls को भी हमें differentiate कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी 4 ऑप्शन दे रखी हैं, हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। एडोलेसेंट्स शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट बिकॉज, एडोलेसेंट्स को अपने खाने के बारे में बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि वे क्या खा रहे हैं। प्रॉपर डाइट डेवलप देयर ब्रेन्स, proper diet is needed for the rapid growth taking place in their body. Adolescents feel hungry all the time. Taste buds are well developed in teenagers. तो इसमें जो हमारा सेकंड है ये हमारा इसका राइट आंसर है, क्योंकि इस टाइम बॉडी के अंदर बहुत ही रैपिड ग्रोथ होती है, तो इसके लिए प्रॉपर डाइट की नीड होती है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन का बी पार्ट। Reproductive age in women starts when their menstruation starts, breasts start developing, body weight increases, height increases. वुमेन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव एज होती है कब शुरू होती है? जब इन चारों में से सही ऑप्शन है फर्स्ट, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो जाता है। सी, द राइट मील फॉर एडोलेसेंट्स कंसिस्ट ऑफ, एडोलेसेंट्स के लिए राइट मील क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से सही कौन सा है। चिप्स, नूडल्स, कोक, चपाती, दाल, वेजिटेबल्स, राइस, नूडल्स एंड बर्गर, वेजिटेबल, कटलेट्स, चिप्स एंड लेमन ड्रिंक। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट नोट्स ऑन एडम्स एप्पल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, 6 determination in the unborn baby. Let's do one by one. First is Adam's apple. It is the protruding part of the throat due to growth of voice box in the boys. ये throat का protruding part है, उभरा हुआ हिस्सा है, क्योंकि जो बॉयज़ हैं उनके अंदर जो लैरिंक्स होता है जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। सेकेंड है हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। द फीचर्स विच हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल आर नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ऐसी फीचर्स जिनको हम देख के बता सकते हैं कि एक मेल है और एक दूसरा फीमेल है, इन्हें कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज़ बिगिन टू ग्रो मस्टैक एंड बियर्ड। जैसे लड़कों में क्या होता है, दाढ़ी मूछ आ जाती हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप, और गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप होना
शुरू हो जाती हैं। और थर्ड हमें नोट लिखना है 6 डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी। सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमिन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। जो फादर के क्रोमोसोम्स होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं फादर के, वही बताते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि जो अनबॉर्न बेबी है वो गर्ल होगा या बॉय होगा। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम। जो एग होता है उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो स्पर्म्स होते हैं दे आर ऑफ 2 काइंड्स। स्पर्म्स 2 तरह के होते हैं, वन विद एक्स क्रोमोसोम एंड अदर विद वाई क्रोमोसोम। एक के अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरे के अंदर वाई क्रोमोसोम होता है। जैसे यहाँ पे ये दोनों एक्स वाले क्या दिखा रखे हैं, एक्स हैं, और ये यहाँ पे एक वाई टाइप का स्पर्म है, एक यहाँ पे एक्स टाइप का स्पर्म है। जब वाई टाइप का स्पर्म एक्स वाले एक्स से फ्यूज़ होगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। और एक्स वाई का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो बेबी है वो यहाँ पे बॉय होगा। और सेकंड साइड क्या है, अगर क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम है स्पर्म के अंदर और ये एग को फर्टिलाइज करता है तो यहाँ पे एक्स बनेगा और वो एक गर्ल बेबी बनेगा। अब है हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन, वर्ड गेम। यूज़ द क्लूज़ टू वर्क आउट द वर्ड्स। हमें इन क्लूज़ को यूज़ करना है और जो हमारा यहाँ पे एक पजल दिया हुआ है इसको हमने फिल अप करना है। प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़। प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स होता है बॉयज़ के अंदर, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स। ऐसे ग्लैंड्स जिनके अंदर डक्ट्स नहीं होती इनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू ब्रेन, ये होता है पिट्यूटरी। सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हॉर्मोन्स। पेनक्रिएटिक हार्मोन, जो पेनक्रियास सिक्रीट करता है हार्मोन को, उसको पेनक्रिएटिक हार्मोन बोलते हैं और इसका नाम है इंसुलिन। फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। सेकंड है सिक्रीट्स थायरोक्सिन, थायरोक्सिन इज सिक्रीटेड बाय थायराइड। अनदर टर्म फॉर टीनेज इज एडोलेसेंस। Hormone reaches hair through bloodstream, target site. Voice box is also known as larynx. Term for changes at adolescence, puberty. इसी के साथ ही हमारे चैप्टर की बैक एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी 1 मार्क क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।